नमस्ते फ्रेंड्स। ऐसा समझो कि आप सुबह आपकी नींद खुल गई और आपने नोटिस किया कि आपकी सफलता पिघल रही है। हालांकि बर्फ पिघलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जमी हुई मानसिकता बड़ी बात है। फ्रोजन माइंडसेट। सक्सेस अगर चली भी गई, आपस आप उनको वापस ले आ सकते हैं। लेकिन अगर हमारा माइंडसेट कमजोर हो गया, हम अगर उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पाए, समझ ही नहीं पाए, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए, तो बड़ी चैलेंज होती है। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा, आज का जीवन इतना तेजी से चेंज हो रहा है। और ये चेंज, करियर हो या जॉब हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, हर जगह पे बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। आपने नोटिस किया होगा, राइट? और आज के एआई के दौर में तो ये चेंज बहुत ही ज्यादा महसूस होने लगा है। तो सवाल ये है कि चेंज को एक्सेप्ट करना, उसके साथ काम करना, बदलाव लाना, कि चेंज को नजरअंदाज करना और जैसा चल रहा है वैसे ही रहना। चॉइस आपकी है। अभी यही चीज की सच्चाई और इसका इम्पैक्ट अवर आइसबर्ग इज मेल्टिंग, जॉन कोटर इन ऑथर के बुक में दी गई है। 35 बुक लिखे हुए ये ऑथर अभी 78 साल के हैं, यूएस में रहते हैं। उन्होंने अपने जीवन में 1972 से टीचिंग भी स्टार्ट की थी, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में। और लीडरशिप के कोच भी है, बिजनेसमैन भी है, और खुद अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन और एजुकेशन ट्रेनिंग सिस्टम चलाते हैं उसके वो सीईओ भी है। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें ये एक्सप्लेन किया है कि क्या होता है। उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया आइसबर्ग का। एक आइसबर्ग में बहुत सारे पेंगुइन रहते थे और उनका बड़ा ही मजे में दिन चल रहे थे। महीनों के महीनों, सालों के सालों ऐसा चलता था। कोई किसी चीज की कमी नहीं, कोई किसी चीज की तकलीफ नहीं, कोई गम नहीं। तो सब लोग एकदम आराम से रहते थे। लेकिन उसमें से एक पेंगुइन था जिनका नाम था फ्रेड। वो अलग अलग चीजें खोजना, अ, उसको उसमें ज्यादा दिलचस्पी थी, और इसके लिए वो यहाँ वहाँ जाता भी था। एक बार उन्होंने देखा कि वहां पे एक बर्फ का टुकड़ा कुछ पिघल रहा है, वहां पे कुछ दरार आ चुकी है। जब उसने ध्यानपूर्वक उसको देखा तो उसे कुछ बड़ी रिस्क महसूस हो गई। तो उस पिघलते हुए बर्फ के टुकड़े को देखने के बाद में उसने अपने फ्रेंड, जो भी अलग अलग पेंगुइन थे, उनको ये बताना सच समझा या तो फिर मुनासिब समझा। तो उन पेंगुइनों ने ये जब भी सुना उनसे, तो वो उसके ऊपर हंस दिए। वो उसकी खिल्लियाँ उड़ाने लगे, वो उसका मजाक बनाने लगे। ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं, इतने सालों से हम लोग यहाँ पे आराम से रहते आए, कुछ नहीं होगा। आप फालतू की चिंता कर रहे हो, आप भी परेशान होते हो और हमें भी परेशान कर रहे हो। लेकिन फ्रेड जो है वहां तक रुका नहीं। तो वो इंफॉर्मेशन लेके वो अपनी लीडरशिप के चला गया, जो पेंगुइन की लीडरशिप थी। तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने उसको नजरअंदाज कर दिया और कह दिया कि इसमें क्या बड़ी बात है, और उसको अपोज करने लगे। कुछ लोग ठीक ठाक थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जैसे अपोज कर दिया, फिर भी फ्रेड ने गिव अप नहीं किया। फ्रेड ने वापस आर्टिफैक्ट कलेक्ट किए। उसके जो भी तथ्य थे, उसके जो साक्षी पुरावे थे, सब उसने इकट्ठा कर लिया और उनके सामने वापस प्रस्तुत किए। आहिस्ता आहिस्ता ये सब चीजें लीडरशिप के ध्यान में आने लगी। कुछ तो गलत हो रहा है, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट करना स्वीकार कर लिया। और जैसे ही उन्हें पता चला कि हमें हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, तो उन्होंने ये इंफॉर्मेशन प्रॉपरली एक चैनलाइज के थ्रू कॉलोनी में फैला दी। बड़े बड़े लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए ग्रुप बना दिए।
और उनको डायरेक्शन दिया गया, उनके पास वो विजन दिया गया, और वो टीम के सामने कुछ एक्शन भी रखे। तो पेंगुइन की टीम रोज उसके ऊपर काम करती थी। उन्होंने एक्शन लेना भी स्टार्ट कर दिया, और ऐसे करते करते कुछ दिनों के बाद में वो पेंगुइन अपने एक सेफ जगह पे चले गए। अब क्वेश्चन ये था कि वो सेफ जगह पे क्यों और कैसे चले गए। क्योंकि पेंगुइन में उन्होंने खराब समय, एकदम एक्सट्रीम कंडीशन आने से पहले ही वो बदलाव को समझा, एक्सेप्ट किया और एक्शन लिया। आप और हम क्या उन पेंगुइन जैसे नहीं है? सोच के देखो, हम आज की लाइफ बहुत ही आराम से चला रहे, बड़े ही आराम से या हंसते खेलते हमारी जिंदगी गुजर रही है, और लेकिन बाहर बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं जिसके हमें कोई फिक्र ही नहीं, जिसके बारे में हम सोचते नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम वहां पे है। जैसे कहते हैं ना कि 7 झोपड़ियां अगर लगातार रही है, और अगर पहली झोपड़ी में अगर आग लगती है, तो 7वीं झोपड़ी वाले ने क्या कहा, हमें क्यों तकलीफ लेने, वो तो वहां पे आग लगे। लेकिन ऐसा ऐसा वो आग आपके घर में भी लग सकती है। ये जो अच्छा लीडर है, उसको इमीडिएटली पता चल जाता है। फिर वो उसको बचाने की राह निकालता है, या तो फिर जो आग जल्दी से जैसे कैसे बुझे उसके लिए काम करते रहते हैं। बराबर है? तो ये जो कॉमन लोग हैं हमारे जैसे पेंगुइन, बाकी वाले जो लोग बताए, वो हमेशा बोलेंगे कुछ बुरा नहीं है, हमारे पास बहुत सारा समय है, ऐसा कभी कुछ इशू होता ही नहीं। लेकिन जो रियल लीडर है, वो वास्तविकता को समझते हैं, वो उसके ऊपर प्लान करते हैं, एक्शन लेते हैं, और सब लोग मिला के यानी ग्रुप में एक्टिविटी करते हैं जिससे काम फास्ट होता है। तो अगर आप बदलाव के साथ नहीं बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आप बाहर किए जाओगे। आपका जीवन हो, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, ये अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हमें ये चेंज और ये चैलेंजेस जीवन के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर कर देगी। नेतृत्व में अगर ऐसे कुछ चैलेंजेस है, तो हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। ये नेतृत्व की यानी लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसे चीज को जल्दी समझना, एक्सेप्ट करना, उसके लिए प्लान करना और एक्शन लेना। तो ऐसे ही अगर एक्शन लिए गए, तब बर्फ का हिमखंड यानी बड़े बड़े चैलेंज आने से पहले ही अगर कार्रवाई की जाए, तो हम उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। और यही इस बुक की सच्चाई, जीवन की सच्चाई इसमें दी गई है। तो बदलाव से खतरा नहीं है, बदलाव एक नेतृत्व के लिए अवसर है। लेकिन वो अवसर वही लोग या वही लीडर उसको कर लेंगे जिन्होंने वो चीज को पहले समझ लिया, एक्सेप्ट कर लिया, एक्शन ले लिया, फिर अपने साथ अपने लोगों को भी बाहर कर दिया। होप्स आपको ये शेयरिंग से कुछ नई चीज समझी होगी। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मेरे ईमेल या व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कल वापस जुड़ेंगे नई कहानी या नई शेयरिंग या नई बुक समरी, या कुछ इम्पोर्टेंट और कुड बी फेमस पर्सनालिटी के लाइफ स्टोरी के साथ या इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स एंड